हाँ कभी कभी हो जाता है, अलार्म नहीं बजता है तो कब कितनी बार। आज मेरा भी अलार्म नहीं बजा था, मैं आई हूं ना टाइम पे। चलो समझो, ग्रेचुइटी का पहले तो मतलब पता है तुम लोगों को। हाँ, एज अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड आप एम्प्लॉय को क्या देते हो, पैसा। ठीक है। अच्छा, ग्रेचुइटी के ऊपर एक एक्ट भी बना हुआ है। तुम लोग को अदर लॉज में ग्रेचुइटी एक्ट है? नहीं है, फाइनल में होगा फिर। हम लोगों को तो था इंटर के टाइम पे। ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, शॉर्ट में अपन बोलते हैं पोगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ठीक है, पोगा, है ना। तो उसमें भी ना मैंडेटरी किया हुआ है कि अगर आपके पास एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं तो आपको ग्रेचुइटी देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको ग्रेचुइटी देना पड़ेगा, कंपल्शन है वो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस पे कि ग्रेचुइटी दिए बिना आप रिटायर कर नहीं सकते लोग। ठीक है। तो इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो और आपने ग्रेचुइटी का पैसा ले लिया तो वो आपके हाथ में फुली टैक्सेबल होगा। बट आपने जब रिटायरमेंट के टाइम ग्रेचुइटी का पैसा लिया तो वो आपके हाथ में फुली टैक्सेबल नहीं होता, उसमें कुछ एग्जेम्पशन मिल जाता है। समझ में आया? तो कुछ एग्जेम्पशन मिलता है केस वाइज। तीन केसेस हैं उसके। अपन ना एक फुल चार्ट बनाएंगे, है ना। तो या तो तुम लोग पहले पूरा समझ लो, फिर मैं तुम लोग को चार्ट की फोटो दे दूंगी, बना लेना तुम लोग आराम से। ठीक है ना। तो एक तो सिंपल सी बात है, अरे यार 2 मिनट रुकना पड़ेगा, पेंसिल नहीं चल रही। हम्म। मैथ्स। हाँ, यहाँ की दोनों आईडी, अजय सर की आईडी का भी पासवर्ड मैक्स है। हम लोग को ये फोटो ही दिख गई थी, हमने बोला छोड़ो इजी सा रखना है, मैक्स रख देते। हाँ, मैंने नहीं रखा, ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया था इसको। 1.5 साल का था ये, तो पहले से रखा हुआ था नाम, हमने चेंज नहीं किया। चलो समझो, देखो एक तो सिंपल सी बात है कि अगर ये रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट है ना, तो ये क्या है, फुली टैक्सेबल है, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। ये क्लियर है? ठीक है। अब अगर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है तो एग्जेम्पशन है, उसके 3 केसेस बनाएंगे अपन, है ना। तो अगर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो बेटा एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10(10). ठीक है ना।
शुभ एग्जेम्पशन का मतलब पता है बेटा कि वो एम्प्लॉय के हाथ मतलब इनकम है पर टैक्सेबल नहीं होगी। अब इसके मैं 3 केसेस बनाऊंगी, ठीक है। पहला तो बहुत सिंपल है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर ग्रेजुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, एम्प्लॉय का शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं अपन, है ना, तो ये फुली एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है? ये पार्ट 1 हो गया। अब 2 पार्ट्स और कौन से हैं? 2 पार्ट्स ये है कि अगर वो एम्प्लॉय मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम कर रहा है वो पोगा के अंडर कवर्ड है, ठीक है, या फिर वो पोगा के अंडर कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये 2 केसेस अलग अलग है ना। अगर वो कवर्ड है मतलब अपन बोलेंगे एक बार अपन फुल फॉर्म लिख देते हैं फिर तो याद ही रह जाएगा तुम लोगों को, है ना। एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ठीक है, पोगा। अगर वो कवर्ड है अंडर पोगा तो अब बहुत ध्यान से समझना कि कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। 3 लिमिट से विच एवर इज लोअर करेंगे। तो बेटा एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे? अपन फर्स्ट लेंगे 15/26। एक मंथ में 26 डेज वर्किंग मान रहे हैं, वर्किंग डेज 26 ही होते हैं वैसे भी, है ना। हमको लेनी है 15 दिन की सैलरी, पर 15 दिन की सैलरी ना बोलकर उसको 15/26 इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि 15 दिन की सैलरी बोलेंगे तो फिर 15/30 कर देता है इंसान, ठीक है। तो 15 डेज की सैलरी ले रहे हैं। 15 डेज की सैलरी, 15 डेज की सैलरी कैसे निकलेगी? पर मंथ की सैलरी डिवाइड बाय 26 इंटू 15, तो ये आ गई 15 दिन की सैलरी, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है। 15 दिन की सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है। ये समझ में आया? सेकेंड अपन को लेना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और थर्ड हमको लेना है 20 लाख रुपए, मतलब मैक्सिमम 20 लाख, ठीक है। और इन तीनों में से विच एवर इज लेस, ठीक है। समझ में आया ये? हाँ। अच्छा, ये जो सैलरी ले रहे हैं यहाँ पे मैं एक स्टार बना देती हूँ। यहाँ पे सैलरी में क्या लेंगे? सैलरी पर मंथ लेना है ना। सैलरी में क्या क्या लेंगे? सैलरी में तो बहुत सारी चीजें होती है, बट इस पॉइंट के लिए अपन को सैलरी में क्या लेना है? अपन को लेना है लेटेस्ट बेसिक सैलरी, ठीक है, जब उसने छोड़ी थी तब उसकी सैलरी देख लेना, है ना, लास्ट मंथ की। और डीए, डीए में बोथ चलेगा, मतलब बोथ मतलब इन टर्म या नॉट इन टर्म, ठीक है। ये सैलरी समझ में आया क्या? हाँ, क्लियर है? अब अगर वो पर्सन नॉट कवर्ड अंडर पोगा है,
अगर वो नॉट कवर्ड अंडर पोगा है तो फिर एग्जेम्प्ट अमाउंट अपन देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, अपन लेंगे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स लेने हैं अपन को। फर्स्ट पॉइंट लेंगे अपन हाफ इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, वही एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और थर्ड सेम 20 लाख। ठीक है, बस ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में पोगा के हिसाब से किया है ना, तो तीनों में से विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट, है ना। अब अगर अपन यहाँ पर स्टार लगाएं, एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, अपन को लेनी है एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। एवरेज कितने का निकालना है, 10 महीने की सैलरी ले लेना, टोटल डिवाइडेड बाय 10 कर देना, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, फिर लेना है एवरेज डीए, डीए कौन सा, इफ वाला, ठीक है, मतलब इन टर्म वाला, ठीक है, ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, राइट। और फिर अपन को लेना है क्या बेटा, अरे तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन को लेना है एवरेज टर्नओवर वाला कमीशन अगर दिया गया है तो। कमीशन दो तरीके से दिया जा सकता है, टर्नओवर के बेसिस पर या ऐसे ही। ठीक है, तो टर्नओवर के बेसिस पे अगर दिया है तो वो ले लेना है यहाँ पे। टर्नओवर के बेसिस पे अगर कमीशन दिया है ऑफ लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज निकाल लेना। है ना, यहाँ पर एक्सक्लूड कर देना मंथ ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के जस्ट पहले वाला मंथ लेना। ठीक है, पहले के 10 महीने, है ना। हाँ, तीनों केसेस में पहले वाली लेनी है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ये पूरा अपना इतना पहले नोट करो, या अब मैं तुम लोग को चार्ट दे दूं, फोटो दे दूं, लिख लोगे आराम से, समझ में आ गया है ना। चलो, तो चार्ट के लिए जगह छोड़कर फिर नोट्स लिखो, इसके कुछ नोट्स और कुछ एग्जांपल्स लिखो। क्या हुआ, टेस्ट चेक करना है, अभी करती हूँ। आज तुम लोग को वो वाला टेस्ट भी देती हूँ, आज करती हूँ, और ये वाला भी कर दूंगी आज। क्या, क्यों, कॉपी खत्म होने वाली है। अरे पेज तो तुम लोग छोड़ोगे ना उसके लिए।
दो नोट्स हैं अभी तो फिलहाल। ठीक है, लिखो। नोट नंबर 1 लिखो। इन केस ऑफ पोगा, इन केस ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड इन पोगा, ऐसा लिख लो। इन केस ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड इन पोगा, in case of employee covered in POGA, if fractions of months, if fractions of months in a year, if fractions of months in a year is more than 6 months, then it should be rounded off, then it should be rounded off and considered as full year, then it should be rounded off and considered as full year, क्योंकि number of years of service से अपन को into करना है ना, तो इसमें एग्जाम्पल्स देखो, ये लिख लेते हैं इसको। अब जैसे मान लो कि किसी ने 27 years काम किया है एंड 7 months, तो इसको 28 years मानेंगे। बट अगर किसी ने 27 years एंड 4 months काम किया है, तो इसको 27 years मानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लो, फिर नोट नंबर 2 लिखवाती हूँ। लिखो, इन केस ऑफ एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पोगा, इन केस ऑफ एम्प्लॉय not covered under POGA, fractions of months, fractions of months should be ignored, fractions of months should be ignored, जैसे कि 26 years एंड 7 months है, 26 years ही है, राइट right? और 26 years एंड 4 months है, तो भी 26 years ही है ना। एक मिनट में मॉड्यूल में क्वेश्चन देखती हूँ करने के लिए। हाँ मेरे पास है बेटा, गुड। वैसे मैंने शीट का बोल दिया है, वो अभी मिली नहीं ना तुम लोग को शीट, आज दे देगी ग्रेचुटी पेंशन, है ना। देखो वैसे चार्ट इसमें भी बना ही हुआ है।
चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। मुझे 2 नोट्स और लिखवाने हैं, तो क्वेश्चन के बाद लिखवाऊं कि अभी लिखवा दूं? ग्रेचुटी से रिलेटेड है, लिख लूं क्या? हाँ, नहीं, 2 लाइन और 3 लाइन ऐसे है। ठीक, लिखो। इफ ग्रेचुटी रिसीव्ड if gratuity received from more than one employee, if gratuity received from more than one employee in same previous year, ठीक है? तो देखो दोनों का मिलाकर मैक्सिमम 20 लाख का हमारा एग्जेम्पशन है ना? तो देन मैक्सिमम एग्जेम्पशन, then maximum exemption that can be claimed is 20 lakhs. Maximum exemption that can be claimed is 20 lakhs. Done? और फिर सेकेंड पॉइंट में लिखो, if gratuity already received by employee, if gratuity already received by employee from earlier employer, ये प्रीवियस एम्प्लॉयर से अगर मिल चुकी है, ऑलरेडी एग्जेम्पशन क्लेम कर चुके होगे, तो जितनी भी एग्जेम्पशन क्लेम कर चुके हो उतना अमाउंट उस 20 लाख के मैक्सिमम लिमिट से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा इस बार। ठीक है? हाँ, बता रही हूँ। इफ ग्रेचुटी ऑलरेडी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम अर्लियर एम्प्लॉय, अर्लियर या प्रीवियस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, अर्लियर एम्प्लॉयर in earlier previous year and in current year, and in current year he received gratuity from, he received gratuity from present employer, then limit of 20 lakhs, then limit of 20 lakhs is reduced by, is reduced by exemption claimed earlier, exemption claimed earlier. चलो, illustration number 4, बंद करके रखा था क्या? मॉड्यूल कितने लोगों के पास है? अभी लाए हो? साहिल उन दोनों को दे दे पीछे, तुम लोग शेयर कर लो, एक टेबल पर एक हो जाएगी। शुभ, पेज नंबर 3.33। 3.33 बेटा।
देखो, मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15/6/2023 after completion of 26 years 8 months of service and received gratuity of 15 lakhs. At the retirement, his salary was 50,000 per month, dearness allowance 10,000 per month मिल रहा था, but 60% of which is for retirement benefit. मतलब 60% is if वाला DA. ठीक है. कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर दिया हुआ है 1,20,00,000. ठीक है. और बोनस दिया हुआ है 25,000 पर मंथ. कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेचुटी. तीनों केसेस कवर किए हुए हैं यहाँ पर. देखो, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सी वाला, तो ग्रेचुटी कितना भी मिला हो फुली एग्जेम्प्ट है. ए वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, he is a private sector employee and covered under POGA. He is a private sector employee not covered under POGA. अपन को दो में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक में तो फुली एग्जेम्प्ट है. ठीक है. देखो क्या समझ में आ रहा है. लेट क्यों आया. रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी तुझे आज की शुरुआत की, है ना. और सैलरी के फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखी है, वो भी छूट गया था ना. देख लिया था. ठीक है. चलो तो करे एक बार करके देखें. सबसे पहले ए पॉइंट डालो, एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पोगा. देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे लिखेंगे अपन. पहले अपन लिखेंगे ग्रेचुटी रिसीव्ड कितना है 15, उसमें से माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट अमाउंट. एग्जेम्प्ट अमाउंट में 1, 2 और 3. ठीक है. 1, 2, 3 लिखेंगे, फिर विच एवर इज लोअर को बाहर निकालेंगे, है ना. फर्स्ट वाले में क्या करना है, इफ ही इज कवर्ड अंडर पोगा तो 15/26 into salary per month into number of years of completion, right. तो 15/26 सैलरी में क्या लेंगे बेटा, बेसिक प्लस डीए. डीए पूरा, तो कितनी सैलरी है उसकी 60,000. 50,000 पर मंथ की सैलरी प्लस डीए 10,000, 60,000 पर मंथ इनटू कितने इयर्स उसने कंप्लीट की सर्विस 27, क्योंकि पोगा में कवर्ड है तो राउंड ऑफ करेंगे टू द नेक्स्ट ईयर, राइट. 9,06,15. फिर सेकेंड पॉइंट में लेना ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड. और थर्ड पॉइंट में लेना 20 लाख. तीनों में से विच एवर इज लेस. तो 9,34,615 is the exempt amount. ₹15 लाख में से एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस करके टैक्सेबल ग्रेचुटी आ जाएगी.
यहाँ पे सैलरी पर मंथ का कैलकुलेशन दिखा देना। बेसिक बेसिक सैलरी 50,000 प्लस DA 10,000। क्या कर दे? रिया चश्मा लग गया है। खुद चले जाओ, यहाँ पे भी तो खुद ही आते हो ना। हाँ, घर वालों की जिम्मेदारी है ना सब कुछ। तो बड़े हो गए हो, अब खुद जाओ। हाँ करो ना। बी वाले पार्ट में कैलकुलेट करो। क्या? जो इफ इफ वाला DA मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में 10,000 पर मंथ का DA है, बट 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा है, तो 60% इफ वाला DA हो गया। ठीक है ना? 6,000। चलो तुम लोग पहले कर लो, फिर मैं लिखती हूँ। 1% ऑफ टर्न ओवर निकालोगे। हाँ, डिवाइड बाय 12 करोगे ना। एवरेज लेना है वैसे भी अपन को।
एवरेज सैलरी आ गई है। कमीशन लेंगे ना। एवरेज सैलरी में देखो क्या क्या लेना है, एक तो बेसिक सैलरी, एवरेज बेसिक सैलरी लेनी है लास्ट 10 मंथ्स की। बेटा 50,000 है, अगर चेंज ही नहीं हुई तो एवरेज भी 50 आएगा। अगर ऐसा हुआ होता कि जैसे 5 महीने पहले कुछ और सैलरी थी, फिर लास्ट 5 मंथ्स में कुछ और थी, तो हम टोटल 10 मंथ्स की सैलरी लेते और डिवाइड बाय 10 करते तो एवरेज आता। बट यहाँ तो चेंज ही नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सैलरी लो। डीए लो, कौन सा वाला, इफ वाला, 6,000। और कमीशन लो। अब कमीशन टर्नओवर के बेसिस पर है, वो बोल रहे हैं 1% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितना है, 1,20,00,000 इंटू 1% करो। ठीक है, ये पूरे साल का है, इसको डिवाइड बाय कर दो 1/12, तो ये पर मंथ आ जाएगा, एवरेज भी उतना ही आएगा, है ना। कितना आएगा बताओ, 10,000 आ जाएगा। तो एवरेज सैलरी कितनी आ गई, 66,000। हाफ ऑफ एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन, फ्रैक्शंस को क्या करना है, इग्नोर। तो ये कितना आया, 8,58,000। और सेकेंड वाले में एक्चुअली रिसीव कितना है, 15 लाख, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 लाख। विच एवर इज लेस, तीनों में से विच एवर इज लेस लेना है। तो एग्जाम्प्ट अमाउंट कितना हो गया, 8,58,000। फिर 15 लाख में से 8,58,000 माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी आ जाएगा। सी वाले के लिए नोट लिख दो। सी वाले के लिए क्या नोट लिखोगे, हाँ, ग्रेच्युटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, gratuity received on retirement by government employee is fully exempt under section 1010। एक क्वेश्चन में तुम लोगों को अभी शीट तुम लोगों को मिल जाएगी अभी छुट्टी से पहले, तो उस शीट में से होमवर्क मार्क करवा के लेकर जाना मुझसे, ठीक है। चलो बंद करते हैं, आज कम पढ़ पाए, अकाउंट्स पढ़ना है अभी। अभी कितने बजे तक का टाइम था, 10:30 तक का था क्या टैक्स का टाइमिंग। हाँ तो पढ़ लेते हैं, पेंशन का और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पेंशन का भी एक चार्ट बनाएंगे, इसमें भी होगा चार्ट, देखो। है ना, देखो पेंशन का समझो, है ना, समझ लो थोड़ा सा इजी फॉर्म, ऐसा ही चार्ट होगा। पेज नंबर निकाल लो तुम लोग, 3.29।
चार्ट अपन नोटबुक में भी बनवा लेंगे, इससे समझ लो अभी, ठीक है। देखो, पेंशन अगर आपको रिटायरमेंट के बाद पर मंथ मिलती जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन दो दिख रहे होंगे ना, ठीक है, कि आपको पीरियोडिकली वो मिल रही है, हर मंथ वो मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे, अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का तो कुछ नहीं करना बेटा, इट इज फुली टैक्सेबल। देखो, अनकम्यूटेड फुली टैक्सेबल, ठीक है, जैसे नॉर्मल सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होती है, वैसे ही पेंशन आपके हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। क्लियर है? बट अब क्या होता है, कुछ एम्प्लॉइज अपनी कुछ पेंशन को फॉरगो करके एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है, कि मैंने बोल दिया कि यार मुझे 80,000 पेंशन मिलती है, तो मेरा 40% अमाउंट पेंशन का हर मंथ का कम कर दो, और उसके बदले में मुझे एक लमसम अमाउंट दे दो। तो अब अगले महीने से मुझे 80,000 का 60% हर महीने मिलता रहेगा, वो अनकम्यूटेड मिलेगा, ठीक है। बाकी मुझे एक लमसम अमाउंट पूरा इकट्ठा मिल गया उस 40% के बदले में। समझ में आया? उसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेड पेंशन। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कम्यूटेड पेंशन में क्या है, एग्जेम्पशन है 1010A में, ठीक है। कम्यूटेड पेंशन में कितना एग्जेम्पशन है, यहाँ पर भी दो पार्ट्स किए हुए हैं। देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस और डिफेंस सर्विस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, फुली एग्जेम्प्ट, राइट। अदर एम्प्लॉय में भी इसमें दो केसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। एक बनाया है इफ द एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, और दूसरा केस बनाया है इफ द एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव एनी ग्रेचुटी। बहुत सिंपल है, अगर उसको ग्रेचुटी मिल रही है तो वो वाला एग्जेम्पशन, अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, सिर्फ पेंशन मिली है, तो फिर ये वाला एग्जेम्पशन। समझ में आया? ठीक है। अगर उसको ग्रेचुटी मिली है तो कितना एग्जेम्पशन, जितनी भी पेंशन है, टोटल पेंशन, ठीक है, इनटू 1/3 करना है आपको। 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड डिवाइड बाय कंप्यूटेशन परसेंटेज, इसका मतलब है टोटल पेंशन। मैं बताती हूँ, मैंने बोला एग्जाम्पल में, देखो इसको, मैंने बोला कि मेरे को 80,000 पेंशन मिल रही थी, हाँ, कितनी पेंशन मिल रही थी, 80, उसका 40% मैंने कम्यूट करवा लिया, ठीक है, और मेरे को इन लमसम मान लो मिल गए 8 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कितने मिल गए, 8 लाख, ठीक है। अब ये जो 8 लाख मिले हैं, ये कितने के बदले में मिले हैं, 40% के बदले में। अगर मुझे 100% में कम्यूट करवाती, 100% कम्यूट करवाना अलाउड ही नहीं पहले तो, पर अगर मैं 100% कम्यूट करवाती तो मुझे टोटल पैसा कितना मिलता, कैसे निकालेंगे, 40%, 40% से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 से इंटू कर देंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे, 100 से इंटू कर देंगे। ये क्लियर हुआ ना? ये 8 लाख 40 के बदले में मिला है, तो 100 के बदले में कितना मिलता, 8 लाख डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, बताओ कितना मिलता, 20 लाख। 20 लाख का 1/3 अपन को एग्जेम्प्ट है, 6, समझ में आया? तो 8 लाख मिला है, और जितना तुम लोगों ने निकाला दैट इज एग्जेम्प्ट, वो माइनस कर देंगे। समझ में आया?
टोटल पेंशन का मतलब है कि जितना मिला है वो नहीं, जितना टोटल 100% कम्यूट करवाने पर मिलता। पक्का समझ में आ गया? हम्म। और अगर उसको ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है बेटा तो फिर क्या? तो वही करेंगे, टोटल पेंशन निकालेंगे बट उसका हाफ विल बी एग्जेप्ट। अगर ग्रेचुइटी मिल रहा है तो 1/3 एग्जेम्प्ट है, अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है तो आधा एग्जेम्प्ट है। बस इतना ही फर्क है। ग्रेचुइटी मिल रहा है तो कम एग्जेम्प्ट किया हुआ है ना। क्लियर है? पक्का? हाँ। चलो, तो इसका चार्ट अभी ये तो बना हुआ है, पर इसको थोड़ा सा और इजी करके मैं बनाकर तुम लोगों को फोटो भेज देती हूँ और ग्रेचुइटी की फोटो भेज देती हूँ। वो दोनों क्या कर लेना, बना के कल लेकर आना। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं हम अभी, इलस्ट्रेशन नंबर 3। देख लो फिर याद रह जाएगा ना। ठीक है, ए बी और सी में मुझे बताओ कितना कितना एग्जाम्प्ट होगा, समझ में आ गया है तो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जाम्प्ट। बी वाले में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और ग्रेचुइटी मिला है। ग्रेचुइटी कितना मिला है उससे पर मतलब नहीं है अपन को, है ना। ग्रेचुइटी मिला है। अब बताओ कितना एग्जाम्प्ट होगा पेंशन? हाफ कैसे होगा? 1/3 ना। ग्रेचुइटी मिला है तो 1/3। निकालो कितना अमाउंट आता है। पहले टोटल पेंशन निकालो। ऐसे तो कुछ नहीं आ रहा है। कितना? एक बार मैं करती हूँ, ठीक है। 3 लाख मिला है, 3 लाख उसको पेंशन मिली है। कम्यूटेड कितने परसेंट में? 60। 100% में कितनी मिलती? 5 लाख मिलती पक्का। इसका 1/3 विल बी एग्जेम्प्ट। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं सही है। एग्जेम्प्ट बता रहे हो ना तुम लोग मुझे, हाँ फिर ठीक है। चलो सी में बताओ। 2,50,000 एग्जेम्प्ट अमाउंट। अब समझो, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि एग्जेम्प्ट है, वो तो मैं पूछ रही थी तुम लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है टैक्सेबल कितना है। सुनो, अनकम्यूटेड भी तो टैक्सेबल होगा ना। उसने 60% टैक्स कम्यूट करवाया है, बाकी 40% तो उसको अनकम्यूटेड मिल रहा है और अनकम्यूटेड फुली टैक्सेबल है। राइट? तो अनकम्यूटेड का पूरा अपन निकालेंगे, 5,000 पर मंथ इंटू 40%। और डेट का ध्यान रखेंगे कि कौन सी डेट से उसने कम्यूट करवाया है। समझना, उसने फेब्रवरी में कम्यूट करवाया है तो उसको जनवरी तक तो 5,000 पर मंथ मिल रही होगी सैलरी। तो 5,000 इंटू कितने मंथ जनवरी तक? 10 महीने। और फेब्रवरी और मार्च में उसको अनकम्यूटेड कितनी मिली होगी? कब हुआ रिटायर? हाँ तो 1 अक्टूबर, 10 मंथ्स नहीं लेंगे फिर।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने, ठीक है। और 5,000 इंटू 40% इंटू 2 मंथ्स, ये अनकम्यूटेड पेंशन आ गई उसकी। ये कितना आई? 20,000। और ये कितनी आई? 4,000। तो उसकी अनकम्यूटेड पेंशन 24,000 है। ये तो तीनों केसेस में टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे बी वाला पार्ट हो, चाहे सी वाला, तीनों में लिखेंगे टैक्सेबल वाले में। और फिर बी वाले में 3 लाख माइनस एग्जेम्प्ट अमाउंट करके टैक्सेबल, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड को ऐड करके टोटल टैक्सेबल बताओगे। समझ में? प्रेजेंट कैसे करोगे? हाँ, करके दिखाना मुझे ये वाला क्वेश्चन प्रॉपरली प्रेजेंट, ठीक है। चलो अब ब्रेक ले लो, फिर अकाउंट चालू करते हैं।